आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। बांग्लादेशी महिला नरगिस पर बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में फर्जी आधार गैंग का खुलासा किया गया है। एटीएस की रडार पर आए 10 लोग जल्द पूछताछ के लिए तलब करेगी एटीएस। नरगिस के पास मिले हैं 3 फर्जी आधार कार्ड। हर आधार पर अलग नाम, अलग पता, बार बार पहचान बदल रही थी नरगिस। गैंग चलाने वाले 10 लोग रडार पर आए हैं। घुसपैठियों को मुहैया कराते थे फर्जी दस्तावेज, घुसपैठियों के रहने की व्यवस्था तक करते थे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। तो नरगिस को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। यहाँ पर बार बार पहचान बदल रही थी। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, एटीएस के रडार पर लगभग 10 लोग हैं। नरगिस की बात की जाए तो इसको लेकर भी कई खुलासे हुए चौंकाने वाले। बिल्कुल, देखिए, नरगिस को बीते कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था। नरगिस यहाँ पे निर्मला देवी के नाम से रह रही थी। एटीएस को उसके ऊपर शक था और कई दिनों से एटीएस ने उसको रडार पे ले रखा था। उसके बाद गिरफ्तारी होगी और अब उससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में उसने फेक आधार कार्ड नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें उसके नेटवर्क में 10 लोग शामिल है। अब एटीएस उन 10 लोगों को रडार पे ले रखी है, उनके बारे में भी पता लगा रही है। मुमकिन है कि जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। नरगिस के पास से 3 आधार कार्ड मिले हैं, जो कि अलग अलग नाम, अलग अलग पते पे थे। यानी कि इससे साफ है कि वह नाम बदलने की रणनीति पर, पहचान छुपाने की रणनीति पर काम कर रही थी और यहाँ पर रह रही थी। इसके अलावा ये जो 10 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अवैध प्रवासी लोगों को भारतीय दस्तावेज मुहैया कराते थे और उसी आधार पर यहाँ पे अलग अलग घटनाएं भी घटित होती थी। ऐसे में अब इन 10 लोगों को रडार पे ले रखा गया है। उनसे पूछताछ भी जल्द ही की जाएगी। इसके नेटवर्क के बारे में भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पहले एक लूट की घटना में वजीरगंज थाने में भी एक बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ था। एजेंसियां उससे भी पूछताछ करेंगी, क्योंकि उसके पास से भी फेक आधार कार्ड बरामद हुआ था। तो एक बड़े नेटवर्क के बारे में, एक बड़े सिंडिकेट के बारे में एटीएस को पता चला है। एटीएस, पुलिस और एजेंसियां तीनों साझा रूप से अब इस पूरे मामले में काम कर रही हैं और इसके बारे में पता लगा रही हैं कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग कि ये दस्तावेज मुहैया करा चुके हैं। सूत्रों को माने तो इन 10 लोगों का काम है कि जो अवैध प्रवासी हैं, जिनका इन्होंने फेक आधार कार्ड बनाया है, उनका पहचान छुपाने में मदद करते थे, उनको यहाँ पे रहने की व्यवस्था करते थे, उनके यहाँ पे खाने की व्यवस्था वो करते थे। ऐसे में एक जो आरोपी है हरिओम आनंद, इसकी तो पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, वो भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। इसके अलावा 10 लोग हैं जिन पे एटीएस नज़र रखी है, जिन पर एटीएस रडार पे ले रखी है। इनके बैंक डिटेल, इनके कॉल डिटेल, इनके लोगों से संपर्क, इन सभी चीज़ों के बारे में एटीएस पता लगा रही है। बहुत कुछ साक्ष्य अब एटीएस के हाथ लग चुके हैं। जल्दी इनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल तुषार, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे कुछ और